हेलो गाइस, वेलकम टू पीडियाट्रिक्स थ्योरी एग्जाम रिवीजन सीरीज़। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एलएक्यू भी आ सकता है, एसएक्यू भी आ सकता है और एक दो एमसीक्यू तो पक्का आएंगे। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता क्या है? ये एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी या फिर कैलोरी एनर्जी इनएडिक्वेसी की वजह से होती है। इसके क्लासिफिकेशन में एक तो सिंड्रोमल क्लासिफिकेशन होता है और दूसरा आईएपी क्लासिफिकेशन होता है। सिंड्रोमल क्लासिफिकेशन में आता है क्वाशियरकर, प्री क्वाशियरकर, न्यूट्रिशनल मरासमस, मरासमरिक क्वाशियरकर, न्यूट्रिशनल डॉर्फिंग या फिर स्टंटिंग। तो देखो, 3 क्वाशियरकर है। क्या क्या? क्वाशियरकर, प्री क्वाशियरकर, मरासमरिक क्वाशियरकर। एक हो गया मरासमस, न्यूट्रिशनल मरासमस, और फिफ्थ हो गया न्यूट्रिशनल डॉर्फिंग या फिर स्टंटिंग। आईएपी क्लासिफिकेशन में 4 डिग्रीज होती है। फर्स्ट डिग्री में अगर जो बच्चू है उसका वेट 70 से 80% होता है, एक्सपेक्टेड एज का जो वेट होता है, अगर उतना नहीं हो के उसका 70 से 80% है तो उसको हम फर्स्ट डिग्री बोलेंगे। अगर वेट बिटवीन 60 टू 70% है ऑफ एक्सपेक्टेड फॉर एज तो सेकेंड डिग्री। अगर 60 टू 50% है तो थर्ड डिग्री, और फोर्थ डिग्री 50 से कम है। तो ऐसे हम याद कैसे रखेंगे? देखो, फोर्थ 50 से कम, फिर 50 से 60 थर्ड, 60 से 70 सेकेंड, और 70 से 80 फर्स्ट एक्सपेक्टेड एज का वेट। फिर उसके बाद में क्वाशियरकर देखते हैं। क्वाशियरकर को हम डायग्नोस कैसे करेंगे? एक तो इसको डायग्नोस करने के लिए मिनिमल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में 4 पॉइंट्स होता है। बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन होना चाहिए, मतलब उसका वेट और हाइट कम होनी चाहिए, मसल वेस्टिंग होनी चाहिए, साइकोमोटर चेंजेस जैसे कि मेंटल एपैथी होनी चाहिए, और हाइपो एल्बुमिनेमिया होना चाहिए। हाइपो एल्बुमिनेमिया तो हमको दिख ही जाएगा कैसे, पिटिंग एडिमा होगा बच्चों में, और इन्वेस्टिगेशन पे सीरम एल्बुमिन कितना होगा, 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा। 4 एसेंशियल फीचर्स मिनिमल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्वाशियर का BAQ क्या आएगा? एक तो प्रोटीनूरिया, नहीं सॉरी, हाइपो एल्बुमिनेमिया। कैसे दिखेगा? पीडल एडिमा, सीरम एल्बुमिन कितना, 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन कम, वेट और हाइट, साइकोमोटर चेंजेस जैसे कि मेंटल एपैथी और मसल वेस्टिंग। नॉन एसेंशियल फीचर्स में आते हैं हेयर चेंजेस, स्किन चेंजेस, GI मैनिफेस्टेशन। हेयर चेंजेस में भी 4 पॉइंट होता है। लाइट कलर्ड हेयर, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोक्रोमोट्राइकीरिया। बीच बीच में एलोपेशिया होगा, बाल ही नहीं होंगे। स्पार्सनेस, ईजी प्लकेबिलिटी, ईजिली प्लक हो जाएंगे। फ्लैग साइन, ये इंपॉर्टेंट है। डार्क और लाइट कलर का अल्टरनेट बैंड होगा। ये एडिक्वेट और इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन के पीरियड को सिग्निफाई करेगा। हेयर चेंजेस में क्या हो गया? एक तो कलर लाइट है, इमेजिन करना है हमको। फिर बीच में क्या है? ऐसे बाल्डनेस है, एरियाज ऑफ बाल्डनेस, उसको स्पार्सनेस बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपोक्रोमोट्राइकिया, स्पार्सनेस, इजी प्लकेबिलिटी, इजीली प्लक हो जाएंगे। और फ्लैल साइन क्या होता है? इसमें लाइट और डार्क कलर का अल्टरनेट बैंड होता है, तो न्यूट्रिशन एडिक्वेट और इनएडिक्वेट है। फिर स्किन चेंजेस में क्या होता है? हाइपर पिगमेंटेशन के एरियाज होते हैं, और बीच में एरिया ऑफ रॉ रेड स्किन होता है। इसको हम फ्लेकी पेन डर्मेटोसिस भी बोलते हैं। क्रेजी पेवमेंट डर्मेटोसिस भी होता है, ये कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा है। और रेटिकुलर पिगमेंटेशन भी होता है, मोज़ैक डर्मेटोसिस। पेलेग्रा लाइक लीजन्स भी होते हैं एक्सपोज पार्ट पे। पेलेग्रा में कैसे लीजन होते हैं वो हम देखेंगे आगे, विटामिन वाले इसमें। तो स्किन चेंजेस में एक तो डर्मेटोसिस हमको जो आता है वही लिखेंगे। हाइपर पिगमेंटेशन के एरिया होते हैं और बीच में रॉ रेड स्किन होता है। फ्लेकी पेन डर्मेटोसिस और पेलेग्रा लाइक लीजन। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन में क्या? डायरिया, वोमिटिंग, एनोरेक्शिया, डिहाइड्रेशन, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन जैसे कि जियार्डिया लैम्ब्लिया भी हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है बच्चों में। हेपेटोमेगली और विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी तो होगा। अब ग्रेडिंग क्या होता है क्वाशियरकर का? ग्रेड 1 सिर्फ पीडल एडिमा, ग्रेड 2 क्योंकि हाइपो एल्बुमिनेमिया था, ग्रेड 2 पफिनेस ऑफ फेस, ग्रेड 3 में एडिमा ऑफ चेस्ट वॉल एंड बैक, और ग्रेड 4 में असाइटिस। अब हम देखते हैं मरासमस।
इसको हम एथ्रेप्सिया भी बोलते हैं या फिर इन्फेंटाइल एट्रोपैथी भी बोलते हैं। तो इसको डायग्नोस करने के लिए मिनिमल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होना चाहिए और एडिमा नहीं होना चाहिए, जबकि क्वाशियरकर में क्या था, पिटिंग एडिमा था, ग्रोथ रिटार्डेशन दोनों में है। और क्वाशियरकर में मसल वेस्टिंग और मेंटल एपैथी भी था, इसमें सिर्फ ग्रोथ रिटार्डेशन और फैट वेस्टिंग है, मसल वेस्टिंग भी है, उसके साथ में फैट वेस्टिंग भी है। नॉन एसेंशियल फीचर्स में हेयर चेंजेस इसमें नहीं होते, क्वाशियरकर में होते हैं। डर्मेटोसिस जो होते हैं क्वाशियरकर के क्लासिकल कौन सा डर्मेटोसिस, फ्लैकी पेन डर्मेटोसिस, क्रेजी पेवमेंट और मोजाइक, ये इसमें नहीं देखने के लिए मिलता है। फ्लैकी पेन क्या था, रेड एरियाज था और हाइपरपिगमेंटेशन था। इसमें सोर्स और अल्सर्स देखने के लिए मिलते हैं। मिनरल और विटामिन डेफिशिएंसी होती है, लिवर श्रंक हो जाता है, इसके अंदर हेपेटोमेगली था ना, इसके अंदर लिवर श्रंक हो जाता है। क्लबिंग होता है इंपॉर्टेंट, किसका, मरासमस का। साइकोमोटर चेंजेस, इरिटेबिलिटी होता है। इन्फेस्टेशन, उसमें क्या था, ग्यार्डिया लैम्बलिया। डायरिया वोमिटिंग दोनों में होता है। इसके अंदर अकार्ड्स ग्रेडिंग होता है। उसके अंदर क्या था, एडिमा फेस का, फिर उसके बाद में चेस्ट का, पीडल एडिमा, फेस, चेस्ट, असाइटिस। इसमें क्या होता है, फैट, इसमें फैट का ये हो रहा था ना वेस्टिंग, तो फैट का लॉस हो जाता है सबसे पहले एक्सिला और ग्रॉइन से, फिर सेकंड एब्डोमिनल वॉल और ग्लूटियल रीजन से, चेस्ट वॉल और बैक से, और बकल पैट ऑफ फैट का भी लॉस हो जाता है फिर स्टेज 4 में। ठीक है। मरासमरिक क्वाशियरकर में क्या होता है, कॉम्बिनेशन फीचर होते हैं क्वाशियरकर और मरासमस के। प्री क्वाशियरकर में पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस होता है और सर्टेन फीचर ऑफ क्वाशियरकर जैसे हेयर चेंजेस बट कोई एडिमा नहीं होता। फिर न्यूट्रिशनल डॉर्फिंग या फिर स्टंटिंग जो हमने देखा था, ये सिंड्रोमिक क्लासिफिकेशन में, इसमें अर्ली लाइफ में स्टार्ट हो जाता है, कंटिन्यू करता है बहुत सारे ईयर्स तक, बट ओवर्ड क्वाशियरकर या फिर मरासमस प्रोड्यूस नहीं करता, बट बच्चे की हाइट और वेट कम होगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, इन्फेक्शन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन और विटामिन। क्या होता है इसके कॉम्प्लिकेशंस, बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोथर्मिया होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन, ये सब भी देखने के लिए मिलता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम लोग, क्वाशियरकर या फिर मरासमस है तो डाइट, एनर्जी डेंस थेरापेटिक डाइट देंगे, सप्लीमेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स देंगे, ओरल एंटीबायोटिक्स देंगे। उसमें क्या, एम्पिसिलिन या फिर कोट्राइमेजोल, कितने, 7 दिन के लिए। डीवर्मिंग करेंगे, कौन सा वर्म था वो, जियार्डिया को। फिर हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करेंगे, चाइल्ड को अच्छे से कवर करके नाइट टाइम में। इम्यूनाइजेशन, प्रॉब्लम्स क्या होता है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में सूडो ट्यूमर सेरेब्राई, दूसरा गोमेज सिंड्रोम और तीसरा कान सिंड्रोम। तो सूडो ट्यूमर सेरेब्राई क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा ओवर एनर्जेटिक न्यूट्रिशन करेक्शन की वजह से इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ जाता है बच्चों में। फिर उसके बाद में गोमेज सिंड्रोम क्या होता है, अगर हम हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके अंदर हेपेटोमेगली, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एसाइटिस, हाइपरट्राइकोसिस, गायनेकोमेस्टिया, यूजिनोफिलिया देखने के लिए मिलेगा। इंसेफेलाइटिस लाइक सिंड्रोम जैसे कि कान सिंड्रोम में क्या होगा, पार्किंसोनियन रिजिडिटी हो जाएगी बच्चों में, ब्रैडीकाइनेसिया, मायोक्लोनस। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन कब बोलेंगे, जब वेट फॉर हाइट लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है, बहुत ज़्यादा सीवियर वेस्टिंग विजिबल है, बाइपीडल एडिमा है, बस यही। अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, मिडिल अपर आर्म सर्कमफ्रेंस लेस देन 11.5 सेंटीमीटर है। तो हमारा हो गया ये प्रेग्नेंसी माल न्यूट्रिशन।